दुनिया की रंगीनियों और शहरों के शोर से दूर, जहां कच्ची सड़कें खामोशी का लिबादा ओढ़ लेती हैं, वहां एक बस्ती आबाद थी। एक ऐसी बस्ती जहां मकान कच्चे थे मगर दिल मट्टी की तरह नरम और वसी थे। उसी बस्ती के एक कोने में एक कदीम नीम के दरख्त के नीचे रहमत बाबा का ठिकाना था। रहमत बाबा, जिनकी उम्र का बेशतर हिस्सा मट्टी को कूंदने और उसे शक्ल देने में गुजर गया था। उनके हाथ कांपते जरूर थे, लेकिन जब वो चरखे पर मट्टी रखते तो वो मट्टी उनके इशारों पर रक्स करने लगती। वहां सिर्फ चरखे के घूमने की आवाज आती थी या कभी कभार परिंदों की चहचहाहट की। रहमत बाबा के पास एक बेशकीमती असासा था, उनका बेटा नूर। नूर, जिसकी आंखों में कुदरत ने बसारत तो नहीं दी थी, मगर उसे वो बसीरत अता की थी जो बड़ी बड़ी आंखों वालों के पास भी नहीं होती। वो मट्टी की खुशबू को सूंघ कर बता देता कि आज मट्टी में नमी ज्यादा है या उसे धूप की तपश की जरूरत है। वो अपने बाप के चरखे की आवाज सुनकर जान लेता कि आज बाबा थके हुए हैं या उनका दिल किसी याद में गुम है। लोग गुजरते और रहमत बाबा को देखकर सोचते कि इस कसम परसी की जिंदगी में भला क्या रखा है। मट्टी के प्याले, सुराहियां और मटके, आज के दौर में इनकी कीमत ही क्या थी। लेकिन रहमत बाबा जानते थे कि वो सिर्फ बर्तन नहीं बना रहे, वो हर प्याले में अपनी आजिज़ी और अल्लाह की हमद परो रहे थे। वो अक्सर अपने बेटे से कहते, नूर, ये मट्टी इंसान का असल है, हम इसी में से आए हैं और इसी में लौटना है। जो मट्टी की कदर जानता है वो कभी भूखा नहीं मरता। लेकिन जहां मट्टी की खुशबू होती है वहां कभी कभी बारूद की बू भी पहुंच जाती है। बस्ती के करीब एक नई दुनिया तामीर हो रही थी, सेठ जावेद की दुनिया। सेठ जावेद, वो इंसान जिसे अपनी दौलत पर इतना मान था कि उसे जमीन पर चलते हुए भी कसरे नफसी महसूस होती थी। उसके नजदीक हर चीज की एक कीमत थी और जो चीज खरीदी ना जा सके वो इसे मिटा देने का कायल था। एक दोपहर जब सूरज अपनी पूरी तपश बरसा रहा था, सेठ जावेद की बड़ी काली गाड़ी रहमत बाबा की झोंपड़ी के सामने आकर रुकी। गाड़ी के टायरों से उड़ने वाली गिर्द ने रहमत बाबा के उन प्यालों को धुंधला दिया जो उन्होंने बड़ी मेहनत से तपती धूप में सूखने के लिए रखे थे। सेठ जावेद गाड़ी से उतरा, अपनी कीमती ऐनक ठीक की और हकारत से उस कच्ची बस्ती का जायजा लिया। उसके नजदीक ये बस्ती उसकी अजीम शान प्लाजा स्कीम के रास्ते में एक बदनुमा दाग थी। उसने मट्टी के उन बर्तनों को अपने चमड़े के जूते से ठोकर मारी। एक प्याला टूटकर बिखर गया। बाबा रहमत ने खामोशी से टूटे हुए टुकड़ों को देखा, मगर उनकी जुबान पर कोई शिकायत न आई। उनकी खामोशी सेठ जावेद को चुभने लगी। उसे आदत थी कि लोग उसके सामने हाथ जोड़ें, गिड़गड़ाएं या डर जाएं, मगर ये बूढ़ा कमजोर इंसान तो जैसे किसी और ही जहान का वासी था। सेठ जावेद ने दिल में फैसला कर लिया कि वो इस बस्ती को मिटाकर ही दम लेगा। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि जिन घरों की बुनियादी दुआ पर होती है उन्हें गिराना किसी इंसान के बस में नहीं होता। वो वापस अपनी गाड़ी में बैठा और धूल उड़ाता हुआ चला गया, ये सोचे बगैर कि वो जिस मट्टी को रौंद रहा है वही मट्टी एक दिन उसे पनाह देगी। कुदरत के फैसले इंसान की सोच से कहीं ज्यादा गहरे होते हैं। उस रात आसमान का रंग ऐसा बदला कि परिंदे अपने घोंसलों में सहम गए। हवाओं ने वो रुख इख्तियार किया जो सदियों में कभी कभार ही देखने को मिलता था। बस्ती के लोग अभी सोए भी ना थे कि बादलों की गर्ज ने जमीन को हिला कर रख दिया। बारिश ऐसी शुरू हुई जैसे आसमान के बंद टूट गए हों। रहमत बाबा की झोंपड़ी, जो पहले ही वक्त की थपकियां खाकर कमजोर हो चुकी थी, अब तूफान के सामने बेबस नजर आने लगी। पानी की बूंदें छत से टपकने लगी। लेकिन रहमत बाबा का पहला फिक्र अपने बर्तनों का नहीं, अपने बेटे का था। उन्होंने नूर का हाथ थामा और कहा, बेटा घबराना नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। और नूर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बाबा मैं नहीं घबरा रहा, मुझे तो उस मट्टी की खुशबू में आज एक अजीब सी पुकार सुनाई दे रही है। बाहर सैलाब करेला बस्ती के कच्चे घरों को अपने साथ बहा ले जाने पर तुला हुआ था। रहमत बाबा ने नूर को अपने कंधे से लगाया और ऊंची जगह की तरफ बढ़ने लगे। उसी दौरान दूर सड़क पर एक मंजर ऐसा था जिसने रहमत बाबा के कदम रोक दिए। वही बड़ी काली गाड़ी
जो कभी तकब्बुर से धूल उड़ाती थी, अब सैलाब के बीचों बीच फंसी हुई थी। पानी गाड़ी के हिस्से तक पहुंच चुका था और उसके अंदर एक मासूम जान सेठ जावेद का इकलौता बेटा मौत के साए में सिसक रहा था। सेठ जावेद खुद गाड़ी से बाहर निकलकर मदद के लिए चीख रहा था, मगर उसकी दौलत, उसके ट्रक, उसका असरो रसूख सब उस पानी के सामने बेमायनी हो चुके थे। कोई उसे बचाने वाला ना था, क्योंकि उसने जिंदगी भर किसी का सहारा बनना सीखा ही नहीं था। सैलाब का पानी अब बस्ती की गलियों में तंदी से दाखिल हो रहा था। रहमत बाबा ने देखा कि सेठ जावेद की गाड़ी के गिर्द लहरें बिखरी हुई थी। सेठ, जो कभी तकब्बुर से बात करता था, आज उसकी आवाज बारिश के शोर में कहीं दब कर रह गई थी। उसका बच्चा गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बेबसी से शीशे पर हाथ मार रहा था। रहमत बाबा के सामने दो रास्ते थे, या तो वो अपने अंधे बेटे को लेकर महफूज मकाम की तरफ निकल जाते, या फिर उस शख्स के बच्चे को बचाते जिसने उनकी जिंदगी उजाड़ने की कसम खाई थी। नूर ने, जो अगरचे देख नहीं सकता था, अपने बाप के हाथों की कपकपाहट महसूस कर ली। उसने धीमी आवाज में कहा, बाबा, मट्टी कभी अपना हक नहीं भूलती। उस बच्चे की सांसें उस गाड़ी में कैद हैं और अल्लाह ने हमें यहाँ इसलिए खड़ा किया है कि हम उसका वसीला बन सके। रहमत बाबा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने नूर को एक मजबूत और ऊंचे दरख्त की शाखों के दरमियान बिठाया और उसका हाथ एक मोटी जड़ से थमा दिया। बेटा, हिलना नहीं, मैं अभी आता हूँ। बूढ़ा रहमत, जिसके जिस्म में शायद इतनी सख्त न थी कि वो एक भारी बर्तन उठा सके, आज तूफानी लहरों से टकराने निकल पड़ा। पानी उनके सीने तक आ रहा था। पत्थर और लकड़ियां उनके जिस्म से टकरा रही थीं, मगर उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही सदा थी, ऐ अल्लाह, मेरी लाज रख लेना। जब वो गाड़ी के करीब पहुंचे तो सेठ जावेद ने उन्हें देखा। उसकी आंखों में नदामत और हैरत का वो समंदर था जो सैलाब से ज्यादा गहरा था। जिस बूढ़े को उसने फकीर कहकर ठुकराया था, वही आज उसके कुल असासे को बचाने के लिए मौत के मुंह में खड़ा था। रहमत बाबा ने बड़ी मुश्किल से गाड़ी का दरवाजा खोला और बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। पानी का एक जोरदार रेला आया जिसने रहमत बाबा का तवाज़ुन बिगाड़ दिया, मगर उन्होंने बच्चे को सर से ऊंचा कर लिया ताकि वो महफूज रहे। वो किसी न किसी तरह लड़खड़ाते हुए वापस उस दरख्त तक पहुंचे जहां नूर मौजूद था। जैसे ही उन्होंने बच्चे को नूर के हवाले किया, उनकी हिम्मत जवाब दे गई और वो वहीं पानी के किनारे निढाल होकर गिर पड़े। अगली सुबह जब सूरज तुलू हुआ तो आसमान ऐसा साफ था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सैलाब का पानी उतर चुका था, मगर बस्ती के मनाजर बदल चुके थे। जा बजा कीचड़ और टूटे हुए बर्तन बिखरे हुए थे। सेठ जावेद रात भर कुर्ब में रहा था और जैसे ही रोशनी हुई वो भागता हुआ उस नीम के दरख्त की तरफ आया। वहां उसने देखा कि रहमत बाबा जमीन पर लेटे हुए थे। उनका सर नूर की गोद में था और उनका अपना बेटा रहमत की चादर में लिपटा सुकून से सो रहा था। सेठ जावेद के कदम वहीं रुक गए। उसे महसूस हुआ कि उसका सारा पैसा, उसके प्लाजे, उसकी जायदाद उस मट्टी के ढेर के सामने हिच है। वो रहमत बाबा के कदमों में बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। ये वो आंसू थे जो बरसों के तकब्बुर को धो रहे थे। रहमत बाबा ने आहिस्ता से आंखें खोली और सेठ को देखकर एक नहीफ सी मुस्कुराहट उनके लबों पर आई। उन्होंने कोई शिकवा नहीं किया, कोई ताना नहीं दिया, बस इतना कहा, सेठ जी, बच्चा ठीक है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। सेठ जावेद ने लरजती आवाज में कहा, बाबा, मैंने तो आपका घर छीनने की कोशिश की थी, आपने मेरा जहान बचा लिया, मैं इस एहसान का बदला कैसे उतारूंगा। रहमत बाबा दूर बिखरे हुए अपने मट्टी के प्यालों की तरफ इशारा किया और कहा, बेटा, बदला लेने वाले इंसान होते हैं, अल्लाह तो सिर्फ अजर देता है। मैंने जो किया अपने रब के लिए किया, आपके लिए नहीं। और उस दिन के बाद बस्ती की तकदीर बदल गई। सेठ जावेद ने वहां गोदाम नहीं बनाया, बल्कि उसने रहमत बाबा के नाम से एक ऐसी जगह तामीर की जहां मट्टी के फन को जला बख्शी जाती थी। उसने सीख लिया था कि इंसान कितना ही ऊंचा क्यों न उड़ ले, उसे पनाह मट्टी ही देती है। रहमत बाबा अब भी उसी चरखे पर बैठते थे, मगर अब उनके पास बैठने वाला सिर्फ नूर नहीं था, बल्कि सेठ जावेद भी अक्सर वहां आकर बैठता और मट्टी गूंदने के हुनर को हैरत से देखता। वो समझ गया था कि असल रिज़्क वो नहीं जो तिजोरियों में बंद हो,
بلکہ وہ ہے جو سکون قلب عطا کرے۔ رحمت بابا کے برتن اب دور دور تک مشہور ہو گئے تھے، مگر ان کی عاجزی میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ آج بھی ہر پیالے پر وہی دعا پڑھتے جو وہ برسوں سے پڑھتے آئے تھے۔ تو ناظرین، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی کسی کو اس کی غربت یا مجبوری کی وجہ سے کمتر نہ سمجھیے۔ وقت کا پہیہ جب گھومتا ہے تو بادشاہ کو فقیر کے قدموں میں لا کھڑا کرتا ہے۔ یاد رکھیے، مٹی کی خوشبو کبھی جھوٹ نہیں بولتی، اور اللہ کی رضا میں چھپا سکون دنیا کی کسی دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ اگر آپ کو رحمت بابا اور نور کی یہ داستان اچھی لگی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ کسی اور کے دل میں بھی خیر کا چراغ جل سکے۔ خدا حافظ۔